दोस्तों, मैं फिर से आज का ओथलेस प्रोफेशनल ड्रैगन तैमार के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन डोमेन के अंदर ड्रैगन हेड पीक का सीन। वहाँ पर से लुफेन अभी अपने पेट के साथ वहाँ पर से गुजर रहा था और वो स्टार ड्रैगन का को लुफेन से कहने लगा चीज बिल्कुल सही है, यही वो दुनिया है जो सिर्फ ड्रैगन को बिलोंग करता है। हम लोग अभी सच में ड्रैगन हेड पीक के अंदर है, इससे ज्यादा दूर नहीं है मेरी मॉम की रेसिडेंस जो लाइव कैनियन है। वो सुनी की बात लुफेन अब स्टार ड्रैगन की कोर्ट से कहने लगा फिर हमें मार्च रास्ता के अंदर किसी भी कैंप करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी से वहाँ पर चलते वो भी एक ही बार में। अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत ज्यादा रेड लाइटिंग गिरने लगा, जिस चीज को देखते हुए स्टार ड्रैगन का कोर और लुफेन से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज दिख रहा है। अभी इस प्लेस के अंदर पहले बहुत सारे ड्रैगन हमेशा घूरता रहता था, इसलिए हम लोग या तो भी अभी एक को भी नहीं देख पा रहे हैं। ड्रैगन डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर ड्रैगन भी लगभग लेवल 150 के अराउंड थे और अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग ड्रैगन किंग्स भी हैं। और फिर लुफेन के तरफ देखते उस स्टार ड्रैगन को लुफेन से कहने लगा यहाँ पर से बहुत लंबे वक्त से दूर था, लेकिन मेरी मेमोरी के अंदर यहाँ पर 11 ड्रैगन किंग्स थे। भाई कुछ भी क्यों ना हो जाए उनके फॉरबिडन जोन्स के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। जो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा क्या 11? अगली पे लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा 11 ड्रैगन किंग जिनका लेवल 150 से बहुत ज्यादा है और मैं सच में इन सभी को यहाँ पर टेम कर लेता हूँ। मैं सच में इसे इमेजिन करने का साहस तो नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों लुफेन यहाँ पर 11 ड्रैगन किंग्स को टेम करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी अगली पर उस ड्रैगन को आप लुफेन से कहले हम लोग आप यहाँ पर पहुंच चुके। जो सुनने के बाद लुफेन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर राइटर हमें बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए कहने लगा ड्रैगन डोमेन के लाइव कैनियन का गेट है। अब इस गेट की तरह देखते उस स्टार ड्रैगन का कोर कहने लगा इस गेट के पीछे मेरे मॉम है। तो सुनने के बाद लुफेन सच में यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा स्टोन गेट सच में कितना बड़ा है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाए लुफेन अब अपने पेट ड्रैगन के साथ जमीन पर उतर आ जाता है और उस गेट की तरफ देखते हुए कहने लगा इस गेट को बिल्कुल टाइटली सील कर दिया गया है, तो फिर हम लोग किस तरह से इसके अंदर जा सकते हैं। वो सुनी की बात उस स्टार ड्रैगन का कोड आप उस स्टोन गेट की तरफ आगे बढ़ते लुफेन से कहने लगा चीज तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरा एसेंस इसका की है, तो वो गेट मुझे सेंस कर लेगा तो वो अपने आप खुल जाएगा। जो सुनी की बात लुफेन थोड़ा शौक और उस स्टार ड्रैगन की कोड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर उस स्टार ड्रैगन का कोड उस गेट के करीब जाकर अपने पार को रिलीज करने लगा और कहने लगा जैसा भी हो। और फिर उस स्टार ड्रैगन का कोड अपनी पार को बहुत रिलीज करते लुफेन से कहने लगा मैं और चाको भी तुम्हारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्टार ड्रैगन के एसेंस कोर को अब इस्तेमाल कर दिया गया है। अगली पर हम लोग देख पाते उस ट्रेन गेट अब धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा और फिर उस स्टार ड्रैगन कोर आप लुफेन से कहने लगा और अभी से तुम सिर्फ खुद पर निर्भर कर सकते हो। तो सुनने के बाद लुफेन उस स्टार ड्रैगन के कोर को अपने हाथों से पकड़ते हुए थोड़ा सा सेहत बनाकर अपने मन में कहने लगा ठीक है मैं वहाँ पर उससे मिलने वाला हूँ। और फिर लुफेन उस गेट के अंत तक देखते हुए कहने लगा लाइव ड्रैगन किंग। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर लुफेन अपने सामने कुछ दिखने पर बहुत ज्यादा सो गए थे। या तो भी साओ पे और जिंगचेन भी यहाँ बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन सामने तक थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सामने था एक पार्पल धुआं से भरा हुआ कैनियन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये ड्रैगन डोमेन का लाइव कैनियन है। फिर लुफेन उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लाइव कैनियन देखने में बहुत ज्यादा क्रोधित दिख रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा भी वाइटलिटी का तेज नहीं है। अगली पर राइटर हमें फिर से इस प्लेस को दिखाते हुए कहना ड्रैगन डोमेन का लाइव कैनियन है ये। और फिर लुफेन अपने पेट ड्रैगन के साथ सामने देखिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा सीन को देखकर मुझे किसी भी तरह से लाइव का थोड़ा सा भी तेज नहीं मिल रहा है, क्या ये सच में वही प्लेस है। तो साफ भी चाहता हूँ देखो थोड़ा सा परेशान करने लगा। और फिर लुफेन साफ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा हर कोई मुझे फॉलो करो, अभी इस कैनियन के और अंदर जाकर देखते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से स्लाइम जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लुफेन पर ऐसे कहते जिस चीज को देखने के बाद लुफेन यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन अपने बिली दामाद ड्रैगन किंग के आर्मर को एक्टिवेट करते हुए वो उसी चिल्ला कर कहने लगा ये कि एम्बो से हार को लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। वो हम लोग देख पाए जिंगचेन और साओफे ने अपनी फॉर्म को भी चेंज कर ले और जिंगचे को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी स्टार ड्रैगन के थर्ड फॉर्म जो गैलेक्सी मोड में है और उसी वो साओफे को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओफे अभी एमराल्ड ड्रैगन के थर्ड फॉर्म एथेनल 1 के फॉर्म में है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए थे साओफे अपने स्पेशल स्किल एथेनल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से साओफे के बनाए हुए सील के साथ उसे स्लाइम मॉन्स्टर वहाँ पर रुक जाते और उल्लू चाकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर जिंगचेन अपना स्पेशलिटी एटैक स्टार फॉल को कास्ट करने के लिए उसे प्रिपेयर करने लगा। अगले पर आसमान से जिंगचेन ने अपने उस स्टार फॉल के अटैक को कास्ट कर दिया था, जिसके वजह से बहुत से स्लाइम मॉन्स्टर वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा था। और फिर लुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में एक सीरियस पीस बनाकर उन सारी स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस लुक के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। लुफेन अपना स्पेशल अटैक वीकलिंग बिगन को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से लुफेन की सिर्फ एक
चीख मारने की वजह से वो सारी सलाइम मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो सिस्टम पहले से हमें बताया था वीकलिंग बिगॉन यहाँ पर एक ऐसा स्किल है जिसके मदद से लुफिन अपने ड्रैगन किलिंग इंटेंट को रिलीज कर सकता है। तो किसी भी तरह के डिफेंस स्किल को इग्नोर कर अपने आसपास के दुश्मनों को अच्छी तरह से डैमेज दे सकता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सिर्फ इस अटैक के वजह से बहुत से स्लाइम मॉन्स्टर वहां से भागने की भी कोशिश करने लगा। अभी जिस चीज को देखने के बाद लुफिन अपने मन में कहना ये चीज अब खत्म हो चुका है। वो हम लोग साओ पे और जिंगचेन को फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और उसके दोनों ड्रैगन वाइफ को देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन उन स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज आज भी नहीं मुड़ा है यहाँ पर। और फिर लुफिन उस स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ अच्छी तरह से देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसे अच्छी तरह से अप्रेस भी नहीं कर पा रहा, क्या ऐसा हो सकता है करप्शन किसी एंसेंट गॉड के साथ जुड़ा हुआ है। अभी साहब दो लोग सच में कोई लिविंग क्रीचर ही नहीं है। उसी बहुत सिस्टम प्लेन से हमें मालूम जितने लुफिन इस चीज को देखने के लिए अपनी अप्रेजर आई को इस्तेमाल करने लगा, लेकिन जिसके रिजल्ट सिर्फ अनु आ रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते वो स्लाइम मॉन्स्टर आप लुफिन को चारों तरफ से खेलने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा इस सभी को मैं चाह को भी नहीं मार सकता हूँ। फिर इस चीज को ज्यादा देख कर मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस चीज को देखने के बाद साहब भी फिर से गौर गौर करने लगा और जिंगचेन थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते उस स्लाइम मॉन्स्टर अपनी आकार को बहुत ज्यादा बढ़ा कर लुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुफिन अपने ड्रैगन विंग्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर इसे अभी डॉज करो। अगली को हम लोग देख पाते लुफिन साओपी और जिंगचेन ने बहुत ही आसानी से उस स्लाइम के अटैक को डॉज कर लिया था आसमान में उड़कर। और फिर लुफिन सामने तरफ बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा इस तरह की मीनिंगलेस फाइट को करना बंद करो, सामने तरफ सिर्फ बढ़ते रहो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपी और जिंगचेन भी आप अपनी तरफ बढ़ रहा था। और फिर लुफिन ने सेट पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा तो भी लाइव ड्रैगन किंग्स के डोमेन भी इस तरह का बन चुका है, क्या ऐसा हो सकता है लाइव ड्रैगन किंग पहले ही मर चुका है। लेकिन उसी पर साहब भी पीछे तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहना गरौड़ गरौड़। आप लुफिन साहब की तरफ देखते थोड़ा सा पोजिशन होगा, साहब से पूछना साहब यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो स्लाइम मॉन्स्टर अपने बॉडी साइज को बहुत बुरा को लुफिन पर अटैक करने अभी भी लुफिन के पीछे पड़ा हुआ था। जिस चीज को देखते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा खराब थे एंटिटी यहाँ पर अपने साइज को पहले से ज्यादा बुरा कर और मेरे साथ कैचअप भी कर पा रहा है। अगली वो लुफिन जोर से चिल्ला को अपनी दोनों पेट ड्रैगन से कहने लगा जल्दी से मूव करो और इन सभी को अपने ऊपर से हटाओ। उसी वो हम लोग देख पाते उस स्लाइम मॉन्स्टर आप साओपे और जिंगचेन को पाकोने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन साओपे और जिंगचेन बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर लुफिन इस स्लाइम मॉन्स्टर के एक हिस्से को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए अपने मन में कहने लगा लोग सोच में पहले से ज्यादा जल्दी में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है मेरे पास। उसी वो लुफिन अपने स्पेशल स्किल ड्रैगन टेमिंग ओरा स्विच तो डार्क ब्लेड को इस्तेमाल करने लगा। क्लिप और हम लोग देख पाते लुफिन के चारों तरफ बहुत सारे ब्लेड अटैक बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन बहुत ज्यादा स्पीड से सामने तरफ आगे बढ़ा, जिस चीज को दिखा दो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है लुफिन ने यहाँ पर अपना और एक स्पेशल के शेडो स्टेल को इस्तेमाल किया है। क्लिप और लुफिन फिर से पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके मदद से मैं आसानी से उस सारे करप्शन बिंग को मेरे पीछे आने से रोक सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन उसी पर लुफिन उन सारे करप्शन एंटिटी को फिर से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ऐसे स्लाइम मॉन्स्टर आज भी लुफिन का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। और फिर इस चीज को देखकर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा दो लोग सच में यहाँ तो भी यहाँ पर आप ये ट्रिपल स्पीड के साथ भी मुझे कीप अप कर पा रहा है। लेकिन अगली पर लुफिन कुछ दिखने पर थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा इनको मारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन इनसे भागने का भी कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाए लुफिन अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा लाभा को देख पाते, जिसे देखने के बाद लुफिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों लाभा देखने में यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।